रामायण कथा भाग 59। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। मारीच की मृत्यु, माता सीता का हरण। रावण जब मारीच के साथ जहाँ श्री राम जी रहते हैं उस वन में पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही मारीच ने कपमृग का वेश लिया। सुवर्ण मृग जिसका शरीर सोने का था, उसके ऊपर मणि जड़े हुए थे। दिखने में अजीब पर इतना सुंदर कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंगों की छटा मनमोहक थी। वे तुरंत ही बोली, हे देव, इस मृग की छाल अत्यंत मनमोहक है, बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, प्रभु मुझे वह मृग ला दीजिए। तब प्रभु मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर चले। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर पर फेटा बांधा और हाथों में बाण लेकर उस पर दिव्य बाण चलाया और फिर लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस घूम रहे हैं, तुम बुद्धि और विवेक से सीता की रखवाली करो। कहकर प्रभु धनुष पर बाण चढ़ाकर हिरण के पीछे दौड़े। प्रभु को देखकर हिरण तेज भागा। सब कुछ जानते हुए भी प्रभु माया रचकर माया के पीछे भाग रहे हैं। हिरण भी कभी निकट आ जाता है तो कभी दूर भाग जाता है, तो कभी छल करके छुप जाता है। इस तरह छल करता करता वह प्रभु को दूर ले गया। तब प्रभु ने निशाना साधकर बाण चलाया, जिसके लगते ही वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और श्री राम जी को स्मरण किया। प्रभु ने उसके हृदय में प्रेम को पहचानकर उसे अपना परम पद दिया, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। श्री राम जी ऐसे दीन बंधु है कि जिन्होंने असुरों को अपना परम पद दे दिया है। मारीच को मारकर प्रभु तुरंत वापस लौट चले। इधर जब सीता जी ने मरते समय मारीच की आवाज सुनी है लक्ष्मण, तब वो दुखी हुई और लक्ष्मण से कहा, तुम्हारे भाई संकट में है, तुम शीघ्र जाओ। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, माता, जिनके इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में हो सकते हैं। परंतु जब सीता जी क्रोध करके कुछ चुभने वाले शब्द कहने लगी, तब लक्ष्मण जी का भी मन चंचल हो उठा। तब वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वह चले जहाँ श्री राम जी थे। उसी समय मौका देखकर सीता जी को अकेली देखकर सन्यासी के वेश में रावण सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक डरते हैं। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर देखकर चोरी की फिराक में चला। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा है, यति गोसाई, आपने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब सीता जी डर गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट, ठहर तो जरा, प्रभु आ गए। जिस तरह सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहता है, उसी तरह राक्षस राज तूने मेरी चाहना की, अब तू काल के वश हुआ है। ये वचन सुनकर रावण को क्रोध आया, परंतु उसने सीता जी के चरणों की वंदना की और सुख पाया और फिर क्रोध करके सीता जी को रथ पर बैठा लिया और बड़ी जल्दी से आकाश मार्ग से चला। किंतु डर के मारे उससे रथ चलाया नहीं जाता था। सीता जी बार बार विलाप कर रही है, हे रघुनाथ जी, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, तो फिर किस अपराध से आपने मुझ पर दया नहीं की। हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसी की सजा मैंने पाई। ऐसे बहुत प्रकार से जानकी जी विलाप कर रही है। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु प्रभु अब दूर रह गए। प्रभु को अब मेरी यह विपत्ति कौन सुनाएगा। सीता जी का ऐसा भारी विलाप देखकर जड़ चेतन सब दुखी हो गए। गिद्धराज जटायु ने सीता जी का ये विलाप सुनकर पहचान लिया कि यह तो रघुकुल तिलक श्री राम जी की पत्नी है। उसने देखा कि दुष्ट राक्षस सीता को बुरी तरह पकड़कर लेकर जा रहा है। तब वो बोले, है सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। ऐसा कहकर वो पक्षी क्रोध करके ऐसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। वह रावण को ललकार रहा है, हे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं रहता, रुक जरा, मुझे तूने जाना नहीं। उसको यमराज की तरह आता देखकर रावण ने घूमकर अनुमान लगाया, ये या तो मैनाक पर्वत है या फिर पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर गरुड़ तो अपने स्वामी सहित मेरे बल को जानता है। थोड़ा नजदीक आने पर रावण ने पहचान लिया, ओह, ये तो बूढ़ा जटायु है।
आज मेरे हाथों ही इसकी मृत्यु लिखी है। ये सुनते ही गिद्ध को क्रोध आया और वो बड़े वेग में उड़ा और रावण से कहने लगा, है बहुमुखी, मेरी चेतावनी तू मान ले, सीता को सलामत राम जी को लौटा दे और कुशल पूर्वक अपने घर वापस चला जा, नहीं तो बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि श्री राम जी की क्रोध रूपी अग्नि में तेरा सारा वंश जलकर भस्म हो जाएगा। पर रावण कुछ जवाब नहीं देता, तो गिद्ध क्रोध करके दौड़ा और उसने रावण के बाल पकड़कर उसको रथ से नीचे उतार दिया और उसे चोंच मार मारकर अधमरा कर दिया, जिसके कारण एक घड़ी के लिए उसे मूर्छा आ गई। तब रावण ने अत्यंत क्रोधित होकर भयानक कटार निकाली और जटायु के पंख काट डाले। जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और रावण जल्दी से सीता जी को लेकर चला। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी। जैसी जाल में फंसी हुई कोई हिरनी। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम बोलते हुए वस्त्र डाल दिया और जगह जगह पर अपने आभूषण पृथ्वी पर डालती रही। इस प्रकार रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में जाकर रखा। सीता जी को बहुत प्रकार के भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब सब व्यवस्था करवा के अशोक वृक्ष के नीचे रखा। जिस प्रकार कपट मृग के पीछे श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को अपने मन में रखकर सीता जी प्रभु का स्मरण करती रही, राम नाम रटती रही। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।